अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल। आप देख रहे हैं जी फार्म यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है वेस्ट डीकम्पोज़र के बारे में। मैं 2019 से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले भी बनाई हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ये सेंड भी किया था, भेजा भी था और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा भी चुके हैं। पहली बात तो ये है कि पहले जो हम वेस्ट डीकम्पोज़र बेचते थे वो हम बेचते थे इस डब्बी से जो तैयार होता था, पानी में हम लिक्विड में तैयार करते थे गुड़ डाल के, उससे भर के हम आगे ये लोगों को बेचते थे। तो ये इंडिया से मंगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान की और इंडिया की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। तो ये हमारे पास वेस्ट डीकम्पोज़र पहुंच चुका है। ये लिमिटेड सा स्टॉक है। ये कुछ आपके सामने डिस्प्ले लगाए और कुछ बाकी बैकअप पे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त आपको ये डब्बी भी मिल जाएगी अगर आपको ये चाहिए हो। ये ओरिजिनल डब्बी जो इंडिया की है, डॉक्टर कृष्ण चंद्रा की, OWDC ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोज़र। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदे अगर मैं गिनने पे आऊँ ना तो मैं बता नहीं सकता कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं उन डॉक्टर हजरात की जो ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ज़मीन में दें। जो लेबॉर्ट्री में इसके टेस्ट हुए हैं जिनसे पता चला है कि इसमें बैक्टीरिया हैं, वो तकरीबन 10 से 12% का हमें पता चला है कि इसमें ये बैक्टीरिया हैं और ये काम करते हैं। बाकी इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं जिनका भी पता ही नहीं है कि वो क्या क्या काम करते हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक बात तो मैंने नोट की है कि इस साल हमारी ज़मीन में पिछले साल भी और इस साल भी जब बारिश हुई है या अगर पानी लगाते हैं उसके बाद ऊपर गंडोए आना शुरू हो जाते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि पहले हमारी ज़मीन में नहीं थे। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, क्या इसमें कुछ अर्थवर्म का कोई बैक्टीरिया है जो उससे जाके पैदा होते हैं। तो वो मुझे पता चला कि हर ज़मीन में तकरीबन केचुए होते हैं, गंडोए होते हैं। होता ये है कि अगर इनको ऊपर माहौल अच्छा मिले तो ये ज़मीन की ऊपर वाली साइड पे रहते हैं, ऊपर वाली सतह पे रहते हैं। अगर इनको माहौल अच्छा ना मिले तो इवन ये 18 फीट तक नीचे जा सकते हैं ज़मीन में। इसका काम ये है कि ये ऊपर इस तरह का माहौल पैदा कर देता है ज़मीन के ऊपर है कि वो अर्थवर्म जो हैं वो भागे ऊपर चले जाते हैं और उनका जो फ़ायदा है हमारी फसल को वो बेतहाशा है। हमारी ज़मीन नरम होती है, हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है अर्थवर्म से। एक फ़ायदा तो इसका ये है। बाकी इसके फ़ायदे जो हैं, जो भी हमारी ज़मीन में बैक्टीरियाज हैं पहले से मौजूद होते हैं, इसमें वो भी पाए गए। जो हमने स्प्रे कर करके, खादें दे के, केमिकल दे के हमने ज़मीन में वो ख़त्म कर दिए हैं, वो बैक्टीरियाज भी इसमें मौजूद हैं। वो आगे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ज़मीन में फ्लड कर देते हैं तो उनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाती है। वेस्ट डीकम्पोज़र, ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोज़र, इसका मतलब तो ये है जो वेस्ट है उसको डीकम्पोज करना। अगर हमारी फसल में जो बाकियात होते हैं, गंदम है या चावल है, उसके जो बाकियात होते हैं फसल के, अगर उसको भी हम फ्लड करते हैं तो पहले की निस्बत ये ज़्यादा जल्दी डीकम्पोज हो जाती है। तो ये इसका मेन काम तो ये है। बाकी अगर हम गिनने पे आए ना तो हम बता नहीं सकते कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। खाद देते हैं आप ज़मीन को, काफ़ी हद तक आपकी खाद DAP हो, पोटाश हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, आपकी ज़मीन में वो फिक्स हो जाती है। इसका क्या काम होता है कि कम से कम उसको ज़मीन में फिक्स करना, फिक्स होने से रोकना। अगर हम खाद देते हैं अपनी ज़मीन में, साल के तौर पे हम 100 kg देते हैं 1 एकड़ को, तो आपको पता है वो कितने जाके हमारे पौधे को लगती है? तकरीबन 30, 35, 40 kg हमारे पौधे को जाके लगती है। बाकी हमारी ज़मीन फिक्स हो जाती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका काम होता है उसको डीकम्पोज करना, उसको खुराक की शक्ल देना और खुराक की शक्ल दे के पौधे तक पहुँचा देना। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि अगर 40% पहले हमारे पौधे को लग रही है, अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है 60-70% इस पौधे को खाद लगना शुरू हो जाए। तो इससे हमारी खादों भी काफ़ी बचत हो सकती है। अच्छा, काफ़ी मुझसे दोस्त सवाल करते हैं कि सर हम खादें दे दे के थक चुके हैं, हमें ये आप वेस्ट डीकम्पोज़र भेज दें, हमारी खादों से जान छुड़ा दें, हम उसके बाद खाद नहीं देंगे। तो मेरे भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं गिन नहीं सकता कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कितने अच्छे इसमें बैक्टीरिया हैं। लेकिन ये बात कहना कि खादें हम बिल्कुल छोड़ देंगे और सिर्फ वेस्ट डीकम्पोज़र देंगे, ये बात गलत होगी। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप खादें छोड़ दें। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले जो आप खाद दे रहे थे इसको इस्तेमाल करके वही खाद आप फिर से दें। आपको वाज़िया पता चलेगा कि आपकी ज़मीन में कितना फ़र्क आया और आपकी फसल में कितना फ़र्क आया। बाकी मज़ीद जानने के लिए कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं है, बनाया है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा साहब ने। उनका ये वेस्ट डीकम्पोज़र है जो हमारे पास पहुंचा है। आप ऐसा करें, यूट्यूब पे सर्च करें डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, इंडिया का यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर साहब खुद ही आते हैं, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपका ज़हन मुतमिन हुआ तो आप आएँ, हमसे आके ले जाएँ, यहाँ से आके ले जाएँ। ये लिक्विड लेके जाना है, ये वाला ले जाएँ, या ये
ओरिजिनल डब्बी चाहिए आपको तो ये भी आपको मिल जाएगी, आप ये भी ले सकते हैं। और मुझे तो जो लगा है, मैंने इस्तेमाल किया 2019 से, तो मुझे वाकया ही लगा है कि इसका बेनिफिट है। मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा क्योंकि ना तो मैंने खुद तैयार किया है। अच्छा, मिकदार आपने क्या रखनी है, इधर नज़दीक लेके, अगर आपके पास ये डब्बी पहुंची है ना, ये आपने मंगाई है। अच्छा, आपने 100 लीटर पानी लेना है, प्लास्टिक का ड्रम आप लेते हैं तो ये 200 लीटर का होता है, आपने इसको ऑफ कर लेना है। और उसके बाद 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, 500 लीटर पानी में 5 किलो गुड़, ये आपने मिकदार रखनी है। अगर ये डब्बी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 100 लीटर पानी लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है। और गुड़ कोशिश करनी है कि जो काला गुड़ होता है, जो हम पसंद नहीं करते खाने के लिए, वो गुड़ आप ले, क्योंकि इसमें चीनी के चांस बहुत कम होते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जो दूसरा गुड़ होता है आपको वाइट मिलेगा, उसमें चीनी के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, वो चीनी से बना होगा, तो इसको पीसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पानी हो गया, ये आपने गुड़ पूरे का पूरा इसमें रख देना है, कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है। मैं तजर्बा पहले काफ़ी बार कर चुका हूँ और आपको समझा भी चुका हूँ कि ये खुद ही हल हो जाता है। ये आपने रख देना है। ये 1 किलो गुड़ है, लकड़ी का एक डंडा ले लें, उससे आपने इसको हिला देना है। अभी इसमें हल नहीं होगा, ये हल होगा तकरीबन 2-3 घंटे बाद। जब आप 2-3 घंटे बाद इसको हिलाएंगे तो ये सारा जो गुड़ है वो इसमें हल हो चुका होगा, सिर्फ नीचे बैठा होगा। आपने जब डंडा हिलाना है तो फिर वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने जनाब ये ऐसा करना है, इसको पहले हिला लेना है। ये आपने पूरी डब्बी डालनी है, हाफ नहीं डालनी। मैंने एक बार हाफ डब्बी डाली थी, मैंने वीडियो भी बनाई। तो उसके बाद ना एक इंडिया के हमारे दोस्त हैं, किसान हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हाफ डब्बी आपने नहीं डालनी, कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, बैठे होते हैं, तो आपने पूरी डब्बी डाली है ताकि वो सारे जो हैं वो तैयार हो सके। इस पूरी डब्बी आपने डाल देनी है। और एक बात जो लोग कहते हैं ना कि इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, इसको क्लॉक वाइज घुमाना है, ये सब बातें हैं। इसका कोई मकसद नहीं है कि इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है या क्लॉक वाइज घुमाना है। आप जैसे भी चाहें इसको घुमा सकते हैं। बस ये हमें सोचना चाहिए, जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना कि इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है या क्लॉक वाइज घुमाना है। तो डॉक्टर साहब की एक वीडियो थी, उन्होंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये अभी समझ ले तैयार हो चुका है। 2-3 घंटे बाद इसको हम हिलाएंगे, ये हमारा तैयार हो जाएगा, गुड़ इसमें हल हो जाएगा। टाइम कितना लेगा? अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में तकरीबन 3-4 दिन में ये एक्टिव हो जाएगा। अगर सर्दियां होंगी तो फिर ये 6 से 7 दिन भी लेगा। प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, लकड़ी का डंडा या प्लास्टिक का डंडा होना चाहिए, छाँव में होना चाहिए। ऊपर से हम कपड़े से इसको ढांप देंगे ताकि इसमें कोई मच्छर मक्खी वगैरह ना गिरे। तो ये कुछ तरीका था इसको तैयार करने का। फ्लड करने का जो तरीका है, कम से कम आप 1 एकड़ को पहली बार 1000 लीटर फ्लड करें। 10,000 का टारगेट होता है, 10,000 लीटर 1 एकड़ को फ्लड करें। अगर आप 1000 लीटर फ्लड नहीं कर सकते, कम से कम 500 लीटर लाजमी फ्लड करें। अगला सवाल आपका ये होगा, जो बिल्कुल नए हैं वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, जिनको नहीं पता कि ये हम 100 लीटर तैयार कर रहे हैं, हम 1000 लीटर कैसे ज़मीन को फ्लड कर सकते हैं। तो जब ये तैयार हो जाएगा, इसी से हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर हम 100 लीटर पानी लेके, या हम 200 लीटर पानी लेके, या हम 1000 लीटर पानी लेंगे। मिसाल के तौर पर हम 1000 लीटर पानी लेते हैं, उसमें हम कितने किलो गुड़ डालेंगे? 10 किलो। 1000 लीटर में 10 किलो हम गुड़ डालेंगे और उसमें हम ये तकरीबन 8-10 लीटर या 15 लीटर 20 लीटर जितना डालना है वो हम उसमें डाल देंगे। तो यही तरीका कार है। सुबह और शाम आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है तो ये तैयार हो जाएगा। बाकी जिस भाई को भी चाहिए, ये लिक्विड में चाहिए, ये भी मिल जाएगा। ओरिजिनल चाहिए, ये लिमिटेड स्टॉक है, ये भी आपको मिल जाएगा और मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी सवाल आपका रहता हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दे सकें। सो आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।